चुपता, नहीं तो हम क्लास लगा देते हैं। सुनिए, गौरा मैया ने भोले बाबा से कहा, अब आप पत्तों के बारे में सुनिए, पत्तों की क्या महिमा है। ये भोले बाबा और गौरा मैया पर निर्भर करते हैं। आप लोग बड़ा ध्यान से सुनिए और इस भजन को समझिएगा। गौरा मैया ने कहा भोले बाबा से कि आज खेलेंगे पत्तों की बाजी, आज खेलेंगे पत्तों की बाजी, और है मेरा भोला बड़ा है मिजाजी। है ना भैया, आनंद आ रहा है? मजा नहीं, आनंद आना चाहिए। हाँ, है मेरा भोला बड़ा है मिजाजी। ठीक है, ये गौरा मैया ने कहा। अब हम लोग क्या कहेंगे? दोनों हाथ उठाओ, फिर बताएं। दोनों हाथ उठाओ और ये महामंत्र जपो हमारे साथ। क्या? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभो नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओ आज खेलेंगे, आज खेलेंगे, आज खेलेंगे पत्तों की बाजी, आए मेरा भोला बड़ा है मिजाजी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जय हो। मगन भाई ने हमारा सम्मान किया, एक बार ताली बजाओ मगन भैया के लिए। ये कानपुर मंडल से आए हैं और इन्होंने बहुत अच्छा अपना रिहर्सल किया, यहाँ पर अपना काम किया। तो आइए कहना है, अब सुनिए। सबसे पहला पत्ता कौन सा होता है? पहला इक्का ही होता है ना, इक्का। और सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा, हाँ बिटिया ने सही बताया। इसके लिए ताली बजा दो। बादशाह, क्योंकि बादशाह तो बादशाह है, किंग, राजा, है ना। तो हम बादशाह से पहले पत्ते पर आएंगे, ठीक है? अम्मा ध्यान से सुनना। बादशाह के बाद जो भी आता हो आप लोग ध्यान देना। सुनिए पहली बार, बादशाह है शिव शंकर, बादशाह है शिव शंकर, बादशाह है शिव शंकर, बादशाह है शिव शंकर। बादशाह बोले ना, पता है आपको? बता दें एक बार। ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं? ब्रह्मा जी, दादा ब्रह्मा कहाँ रहते हैं? हल्का, ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं? ब्रह्मलोक में। कहाँ रहते हैं? और इंद्र देवता जो बारिश करते हैं वो कहाँ रहते हैं? स्वर्गलोक में। भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में, है ना। हर देवताओं के स्थान है जगह जगह, लेकिन हमारे भोलेनाथ पता कहाँ रहते हैं? कैलाश। और कैलाश है कहाँ? ये पता है? नेपाल। नेपाल कहाँ है तो इसी धरती पर। तो कहने का मतलब भोले बाबा हमारे साथ ही रहते हैं इसी मृत्यु लोक पर। कह दो हर हर, क्योंकि ये देवों के देव हैं, इसीलिए बादशाह है। क्योंकि इनके टक्कर का कोई देवता भगवान है ही नहीं। क्योंकि जब इन्हें क्रोध आता है ना, तो जटाएं खोल देते हैं, अग्नि का संहार कर देते हैं। किस तरह से? बादशाह है शिव शंकर, बादशाह है शिव शंकर, बादशाह है शिव शंकर। जब हमारे ये पूरे देश का बादशाह हमारे भोलेनाथ है, तो फिर बैगम कौन हुई? कोई बताएगा? गौरा मैया हुई ना भाई। जब वो महाराजा है तो महारानी हमारी मैया गमा देवी है ना, है। ताली बजाओ गमा देवी मैया के लिए, क्योंकि यही दुर्गा माँ है, यही चामुंडा काली है, सब कुछ यही है, कोई अलग नहीं है ना। बादशाह है शिव शंकर, बादशाह है शिव शंकर, बादशाह है शिव शंकर। बैगम गौरा रानी है, बैगम गौरा रानी है, बैगम गौरा रानी है।
दो पत्ते हो गए भैया डॉक्टर साहब, दो पत्ते हो गए। दो पत्ते असली में यही है। आज से ताश गलत मत बताना। अगर कोई जुआ खेले और बाजी लगाए रुपए की तो वो गलत है, लेकिन ताश के पत्ते अच्छे होते हैं, है ना? ठीक है, जानकारी रखना। और बादशाह हो गया, बैगम भी हो गई गौरा मैया। अब देखो इसके बाद कौन सा पत्ता आता है? गुल्ला, रसगुल्ला वाला नहीं, और जो सुबह जो पापे वाला गुल्ला नहीं, वो भी नहीं। ये गुल्ला का मतलब गुलाम, क्या? सेवक, सेवादार। वो कौन है पता है? नहीं, नंदी नहीं, नंदी को तो छोड़ो, अभी गोली मारो। अभी आ जाओ अपने यहाँ। बाजता है शिव शंकर, अब सुनना, हम गुलाम हैं भक्त सभी, है ना? शिव तेरस से सावन में खूब जल चढ़ाते हैं, खूब सफाई करते हैं और खूब बेलपत्र धतूरा चढ़ाते हैं, बाबा की खूब सेवा करते हैं। तो हम कौन हो गए? उनके सेवक हो गए, भक्त हो गए, गुलाम। गुलाम हो? कौन कौन गुलाम है? उठाओ एक बार हाथ। मैं अपना गुलाम नहीं बता रहा हूँ, भोलेनाथ का। भोलेनाथ के अगर गुलाम हो तो दोनों हाथ उठा करके ताली बजाओ। बाजता है शिव शंकर, बेगम गौरा रानी है। बाजता है शिव शंकर, बेगम गौरा रानी है। हम गुलाम हैं भक्त सभी, हम गुलाम हैं भक्त सभी, हम गुलाम हैं भक्त सभी। करते सेवा पानी है, करते सेवा पानी है, करते सेवा पानी है, करते सेवा पानी। हम तो उनकी सजाते हैं झांकी, हम तो उनकी सजाते हैं झांकी। आए मेरा भोला बड़ा मेरा जी। बोलो शंकर भगवान। तो क्या गाओगे? ओम नमः शिवाय ये मंत्र है। इसको जो भी जप लेता है ना, आगे आने वाली 5 मिनट की कोई भी खतरा हो, कोई भी एक्सीडेंट हो, वो भी बच जाता है। क्योंकि ये महाकाल है, जिसके सर पर हो हाथ महाकाल का, तो उसका क्या करेगा काल, है ना? तो गाइए, क्या कहेंगे? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे भोले नमः शिवाय। जय हो। आप बहुत ध्यान देने की बात है ना? सभी लोग ध्यान देना। अब कौन सा पत्ता आया? क्यों भैया? 3 तो हो गए, अब 10 रह गए। तो कौन सा आया? टहला, है ना? सुनो, टहला 10 दिशाएं। ये बताओ दिशाएं कितनी होती? 10। वैसे कुछ लोग जानते हैं 4 ही होती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। हाँ, ऊपर नीचे वाली और कोने वाली मिलाकर के 10 होती हैं। कितनी? 10 दिशाएं मान्य हैं। तो ये 10 का मतलब हो गया दिशाएं भगवान ने कितनी बनाई? 10। अब सुनिए, दहला 10 दिशाएं हैं, दहला 10 दिशाएं हैं, दहला 10 दिशाएं हैं। इसके बाद में क्या आया? नहला। नहला 9 नंबर वाला पत्ता उल्टे चलते हैं। दहला 10 दिशाएं हैं और नहला 9 निधियां लाए हैं, नहला 9 निधियां लाए हैं, नहला 9 निधियां लाए हैं, नहला 9 निधियां लाए हैं। बताएं नवनिधियां क्या होती हैं? 9 नवग्रह भी होते हैं। ग्रह कितने होते हैं? 9। और नवनिधियां अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। ये नवनिधियां सबको नहीं प्राप्त होती हैं, हमको तो आदि भी नहीं प्राप्त हुई होगी, कितनी भी भक्ति कर ले भैया। लेकिन हनुमान जी को 9 निधियां प्राप्त है। कितनी? तो वो 9 निधियां हैं जिनसे तमाम प्रकार की शक्तियां हनुमान जी के अंदर हैं, वो 9 निधियां हैं। नहला 9 निधियां, दहला 10 दिशाएं हैं, दहला 10 दिशाएं हैं, नहला 9 निधियां लाए हैं, नहला 9 निधियां लाए हैं, नहला 9 निधियां लाए हैं। अब सुनना, 88 है 8 पहर। पहर कितने होते बता? 8। ये बताओ एक दिन में कितने घंटे होते हैं?
24। 24 में 8 का भाग कर दो, कितना आएगा आंसर? 8 का भाग कर दो, कितना आएगा आंसर? चक्कर काहे को चक्कर? क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। चक्कर में आज कौन बनेगा करोड़? जब भाग करेंगे 3 आएगा, कितना आएगा? मतलब हमारे 24 घंटे में 8 पहर होते हैं। कितने? जो 6 बजे शाम को शुरू होता पहला पहर होता है। कौन सा पहर होता है? और 9 बजे के बाद जो पहर लगता है 12 बजे तक दूसरा पहर, और फिर 12 से 3 तक तीसरा पहर, है ना? ऐसे 4 दिन के 4 रात के। और पता है हम तीसरे पहर में बाबा भोलेनाथ का कीर्तन कर रहे हैं। ये पहर होते हैं। सुबह जो 3 बजे लगेगा वो ब्रह्म मुहूर्त वाला पहर होगा, है ना? तो ये भोले बाबा की बनाई हुई सृष्टि है। कैसे? 88 है 8 पहर, 88 है 8 पहर, 7 स्वरों में गाए हैं, 7 स्वरों में गाए हैं, 7 स्वरों में गाए हैं, 7 स्वरों में गाए हैं। सारे गामा पादा निशा, है ना? इसी से हम लोग संगीत सीखते हैं। सीखा है मैया रानी कृपा। अब सुनिए, 7 तक हो गया, 7 हो गए। 7 स्वरों में गाए हैं, 7 स्वर में सारे संसार का संगीत समाया हुआ है। इसके बाद कौन सा आया? छक्का। छक्का मत समझना वो वाले 6 नंबर, जो 6 नंबर वाला पत्ता है वो वाला, है ना? छक्का क्या है? सुनिए, 6 ऋतुओं ने, 4 ऋतुओं ने भागे बनाए। बोलो शंकर भगवान की। अब हम आपसे सवाल करेंगे, आप आंसर देना, ठीक है? अच्छा ये बताओ, 7 दिन को क्या कहते हैं? 7 दिन को क्या कहते हैं? 1 सप्ताह। और 2 सप्ताह को मिला दे तो क्या होता है? हाँ बताना, पता क्यों हो गया? सही से बताओ, हिंदी में बताओ। 2 सप्ताह को मिला दे तो 15 दिन हो जाते हैं, ठीक है ना? तो 15 दिन को कहते हैं एक पक्ष। क्या कहते हैं? जैसे एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, 2 पक्ष होते हैं ना, होते हैं ना? तो ये 2 सप्ताह का एक पक्ष हो गया, है ना? और 2 पक्ष को मिला दे तो क्या होता है? 1 महीना, 1 मास, है ना? ठीक है। और अगर 1 और 1 महीने को मिला दे तो 2 महीनों को क्या कहते हैं? कौन बताएगा? उसको केला मिलेगा मंच से। 2 माह से नहीं बेटा, ना 4 माह से। अभी पढ़ाई करो। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं, बिटिया बहुत होशियार है। 2 महीने को कहते हैं एक ऋतु। क्या कहते हैं? ऋतुएं कितनी होती है? ऋतु 4 कैसे हो गई यार? ऋतुएं 6 होती है। 6 ऋतुओं ने, जैसे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होती है, बसंत ऋतु, हेम ऋतु, है शरद ऋतु और वर्षा ऋतु, ऐसे मिलाकर के 6 हैं। और ये 2 महीने की, कितने महीने की भाई? 12 महीने होते हैं, तो 6 ऋतुएं हो गई। तो गाओ, 6 ऋतुओं ने, 6 ऋतुओं ने, 6 ऋतुओं ने भागे बनाए। आए मेरा भोला बड़ा है निराली। शंकर भगवान की, गौरा मैया की। 6 पत्ते हो गए। तो अब आप लोग गाओ। क्या गाओगे? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आ जाओ। अब सुनिए, ए बच्चा जागते रहो, ए लल्ला जागते रहो। सुनो, कितने पत्ते हो गए लल्ला? 6 हो गए, 6 तक हो गए, छक्का तक हो गए। अब कौन सा आया? अरे इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम 7 पे आ गए, हम उल्टे आ रहे हैं। उल्टी गिनती गिनो। पंजा आया, ये पंजा, ये चुनाव चिन्ह वाला पंजा नहीं, 5 नंबर जो ताश का पत्ता होता है, पंजा। सुनो, 5 तत्व की है काया, 5 तत्व की है काया, 5 तत्व की है काया। सबसे पहले इस सृष्टि में भगवान विष्णु जी आए, मैया ने उनको, फिर ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी के भाव से भगवान भोलेनाथ, भोलेनाथ ने कहा तुम सृष्टि की रचना करो, तो भोलेनाथ को 5 तत्व दिए। 5 तत्व कौन से? चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये अधम शरीरा।
चाहे कोई भी जानवर हो, चाहे कोई कीड़ा हो, वो 5 तत्वों से बना हुआ है। 84 लाख योनियां जो है वो 5 तत्वों से बनी है। क्या? जल, मिट्टी, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी तो मिट्टी हुई, तो ये 5 तत्व बेटा है। ये क्या है? पंजा। ये भोलेनाथ का बनाया हुआ है। 5 तत्व की है काया, 5 तत्व की है काया, 5 तत्व की है काया, 5 तत्व की है काया। और फिर कौन सा आया? चौका, चौवा, है ना? अरे 5 तत्व की है काया, मिट्टी का है, मिट्टी का खिलौना रे मिट्टी में मिल जाएगा। सही कह रहा हूं। 5 तत्व की है काया और 4 वेद की है माया। अपने सनातन धर्म में वेदों से चल रहा है ये संसार। 4 वेद है। कितने? 4 वेद। इन्हीं की माया है, इन्हीं से हम लोगों का चाल चलन है। तो कहना है 4 वेद की है माया, 4 वेद की है माया, 4 वेद की है माया। और अब कितना आया भैया? तिक्की आ गई। अब सुनो तिक्की क्या है? फिर वही 3 लोक के स्वामी है। 3 लोक के स्वामी भोलेनाथ है ना। ऊपर नीचे और बीच में हमारे भोले बाबा रहते हैं, इसलिए 3 लोक के मालिक। कितने? 3 लोक। ये तिक्की का मतलब हो गया 3 लोक के मालिक है, 3 लोक के मालिक है, 3 लोक के मालिक है। और दुखी सुख दुख इनके कामी है, सुख दुख इनके कामी है, सुख दुख इनके कामी है, सुख दुख इनके। सुनो, सुख और दुख जीवन के 2 पहलू है दिलीप भैया। जीवन में कभी दुख आता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, और जब सुख आता है तो बड़े खुश होते हैं। लेकिन ये नहीं पता ये 2 पहलू जीवन के हैं। कभी सुख आएगा तो जाएगा, फिर कभी दुख आएगा। ये चलता रहेगा। लेकिन जो हिम्मत ना हारे, क्योंकि मंजिल मिलती नहीं उनको जो राही हिम्मत ना हारे। तो हिम्मत से काम लो। लेकिन है क्या? ये सुख दुख जो इनके भोलेनाथ के नौकर हैं। कौन है? नौकर। ध्यान से सुनिएगा। भोले बाबा के पास गए और कहा प्रभु हमको नौकरी दे दो, नौकरी। क्या दे दो? नौकरी दे दो। भोलेनाथ ने कहा नौकरी करोगे? बोले हाँ। तो आओ तुम्हें नौकरी बताएं। पहले बुलाया दुख को। किसे बुलाया? दुख। जो दुख है ना वो नौकरी लेने बाबा के पास आया, तो बाबा ने कहा सुनो, जाओ इस कलयुग में धरधरा पर भूमि पर जाइए, जिस घर में हमारे प्रभु राम का भजन कीर्तन ना होता हो, जिस घर में भगवान राम का या हमारे प्रभु किसी देवी देवता का भजन कीर्तन पूजा पाठ चलते रहो ना होता हो। कई घर ऐसे पड़े जहाँ कभी अगरबत्ती धूपबत्ती जोत भी नहीं जलाई जाती है। अरे भैया सरसों का तेल का दीपक अपनी देली पे रख दो शनिवार के दिन, तो शनि दोष खत्म हो जाता है ना। दिन प्रतिदिन सुबह शाम थोड़ी सी जोत बनाकर मंदिर में रख दो तो कृपा मैया के। थोड़ा ताली बजा करके राम नाम कर लो। हम अभी बता रहे हैं ना। तो बाबा ने कहा जिस घर में मेरे प्रभु के राम नाम का भजन कीर्तन ना हो रहा हो उस घर में तुम जाओ, जागते रहो। जगा दो अम्मा। जगाए सोई गई। थोड़ी देर जग लो बहन जी, थोड़ी देर जग लो, ठीक है। हाँ, भोलेनाथ ने कहा कि जाओ जिस घर में भजन कीर्तन ना होता हो उस घर में तुम घुस जाओ। तो देखा होगा आपने ज्यादातर जहाँ लोग मतलबी होते हैं, चालाक होते हैं, और कभी पूजा पाठ में कभी रुचि नहीं करते और भगवान को मानते भी नहीं है। कहते कहाँ भगवान है? उनसे ये कहो भगवान का, उनसे ये कहो कि हवा होती है। हवा होती है तो लोग कहेंगे हाँ होती है, लगती भी है। लेकिन हवा को कभी देखा कैसी होती है? कोई बताएगा? कैसी, कलर क्या, रंग क्या, स्वाद होता है? ऐसे ही हमारा भगवान है, लेकिन दिखता, और जिस दिन दिख जाएगा ना तो हम देख नहीं पाएंगे। कहा जाता है सूर्य कोटि समप्रभा। गर्मियों के सीजन में हमें सूर्य की तपन नहीं झेल पाते हैं, और हमारे परमात्मा में 100 करोड़ सूर्यों का तापमान है। क्या हम खड़े हो जाएंगे उनके सामने? नहीं हो पाएंगे। हम केवल उनकी कृपा के पात्र हैं।
कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। और जा पर कृपा राम की होई, तापे कृपा करें सब कोई। केवल कृपा मिल जाए बस कल्याण हो जाएगा। दर्शन मत करो, बस मानो सच्चे दिल से। कहते हैं गिरे सबनम जो पत्ती पर तो पत्ती पत्ती नम नहीं होती। सबनम माने क्या होता है बेटा? सबनम माने बताएगा कोई? सबनम माने हाँ ओस की बूंद। चलते रहो बेटा बेटा। सबनम माने ओस की बूंद। और जब वो पत्ती पर गिरती है तो पत्ती का कुछ नहीं बिगड़ता है। गिरे सबनम जो पत्ती पर तो पत्ती नम नहीं होती। और अगर श्रद्धा भरी दिल में तो भक्ति कम नहीं होती, है ना। शवाबी को कभी दिल्ली से वापस ना लौटाना। कोई दरवाजे पर भिखारी आ जाए, साधु संत आ जाए, उसको भोजन करा दो। जो भी आपके घर पे थोड़ा बहुत रूखा सूखा, कभी खाली मत लौटाओ। क्योंकि प्रभु के नाम देने से कभी दौलत कम नहीं होती है। और सुनिए, करो सोने मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। और करूं सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती, है ना। इसीलिए अगर श्रद्धा भरी दिल में तो भक्ति कम नहीं होती। इसलिए भक्ति करो, प्रभु को पहचानो। उन्होंने हमें यहाँ भेजा है। इस संसार में केवल दो है, एक आत्मा, एक क्या है? हमारे सबके अंदर क्या है? और आत्मा होती है ना, होता नहीं है। आत्मा और एक परमात्मा, बस दो ही हैं, दो। और बाकी ये जगत मिथ्या है। हम आज हैं, कल पता नहीं है कि नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। और सत्य केवल ईश्वर ही सत्य है। इसलिए गाइए, बाबा ने कहा जाओ जिसके घर में कीर्तन भजन पूजा पाठ ना होता हो उसके घर में तुम चले जाओ, घुस जाओ, तो वहाँ दुखी दुख होता है। कहीं किसी को टाइफाइड मलेरिया, है ना, किसी को कोरोना वायरस आता है ना, अपने यहाँ किसी को नहीं आया। क्योंकि उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ सबसे ज्यादा धर्म के कार्य होते हैं। इसीलिए बचा उत्तर प्रदेश। अन्य प्रदेशों में जाने कितने मर गए हैं। इसलिए गाइए, और कहा हे सुख आओ बेटा, जिस घर में पूजा पाठ हवन पूजन हो रहा हो उसके घर में तुम जाओ। तो जब तक हम प्रभु का सुमिरन करेंगे तब तक दुख हमें नहीं सता पाएगा, है ना। तो दुख की का मतलब, तीन लोक के स्वामी है, तीन लोक के स्वामी है, सुख दुख इनके कामी है। अब क्या रह गया? देखिए, बादशाह भी हमारे भोलेनाथ, दिलीप भैया। बादशाह कौन? भोलेनाथ। और तीन लोग के स्वामी भी भोलेनाथ। अब क्या रह गया? इक्का। इसे भी सुनिए। एक अपना है, एक अपना है, एक अपना है शिव कैलाशी। बोलो शंकर भगवान की। चारों तरफ भोलेनाथ है कि नहीं? हर गांव में शिवलिंग होते हैं। इसलिए अगर भजन अच्छा लगा हो और इसकी बातें अगर अच्छी लगी हो, पॉइंट अच्छे लगे हो, देखो बार दोनों हाथ सीधे, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और ताली बजा करके गाओ। और हमारे डॉक्टर साहब आ रहे हैं, ताली लगा करके कहिए। हमारे डॉक्टर साहब की तरफ से पुनः यह आशीर्वाद 101 रुपए का आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। गाओ जुगुन में नमः शिवाय।